ओके, तो रिकॉर्डिंग हो चुकी है स्टार्ट। एंड इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग में ही दिखाने वाला हूँ चार्ट, क्योंकि चार्ट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है कि ये कंपनी बहुत टाइम तक एक ही रेंज में घूम रही थी। बाय द वे, ये कंपनी का नाम क्या है? अल्काइल अमाइंस। आप यहाँ पे देख सकते हो, केमिकल सेक्टर की कंपनी है। एंड डिस्क्लेमर भी है इससे रिलेटेड कि मतलब ये कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर्पज के लिए है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके खुद डिसीजन लेके खुद रिसर्च करके सारे काम करें। तो चलिए टॉपिक जान लेते हैं। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी थी। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब ये बहुत टाइम तक एक ही रेंज में घूम रही थी। मैं एक बार इसको फिर से हटा देता हूँ। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको भी हटा देते हैं ऐड को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा टाइम फ्रेम की कहाँ तक ये 2021 से इसका मतलब प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ। तब तक उससे पहले 2012 से लेकर पूरा का पूरा टाइम 2012 से लेकर 2020 तक अप्रोक्स ये पूरा का पूरा एक ही रेंज में स्टॉक घूम रहा था। तो इसीलिए अगर आपके पास इतना पेशेंस है, 10 साल के जितना पेशेंस है कि आपकी कंपनी का स्टॉक आप बाय करके होल्ड कर सको, ठीक है, तभी ऐसे कंपनीज में आना, वरना अभी भी इस वीडियो से टाटा बाय बाय कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये कंपनी जो भागी, यहाँ से जो प्राइस था 400 से, वो पूरा का पूरा प्राइस यहाँ से पूरा 4,400 तक चला गया, 4,800 तक चला गया। इसने काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया, स्टॉक 10x हो गया था। एंड वहां से अभी फिर से 50% से ज्यादा ये कंपनी गिर चुकी है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो कंपनी जितनी ज्यादा भागती है उतना ही परसेंटेज में वो स्टॉक नीचे भी आता है। तो अभी ये स्टॉक ऐसे लेवल पर है जहां पर मतलब ये स्टॉक अभी नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। एंड ये क्यों होता है ऐसा, मैं आपको अगर बता दूं तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक तो बुल रन था, बुल रन में सारे स्टॉक भाग रहे थे, उसके साथ ये भी भाग गया। एंड उसी के साथ मतलब केमिकल सेक्टर थोड़ा बूम में चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था, कंपनी को थोड़े ऑर्डर भी अच्छे खासे मिले होंगे, तो इस वजह से ये स्टॉक ऊपर भाग गया। लेकिन अभी थोड़ा सा क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट चल रहा है एंड मार्केट भी डाउन है इजराइल का, एंड बाकी गाजा का वो वॉर भी चल रहा है। तो इस वजह से हो सकता है कि मतलब कंपनी का स्टॉक नीचे आया हो। तो हम इसके फंडामेंटल्स भी देखने वाले हैं, फंडामेंटल एनालिसिस हम पूरा करने वाले हैं, वेबसाइट भी पूरा देखने वाले हैं। लेकिन बेसिक से ये बात आप ध्यान में रख लो कि जिस किसी ने में यहाँ पे स्टॉक खरीदा होगा 4,800 पे, ठीक है, उसका पैसा आज आधे से भी कम हो चुका है। तो ये चीजें आपको शेयर मार्केट पे ध्यान रखनी चाहिए। एंड आपको सही लेवल पे स्टॉक मतलब परचेस करना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर देखना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ये कहाँ 2021 के ही अप्रोक्स में जिस किसी ने खरीदा होगा टॉप पर, तो उसकी तो अभी हालत काफी अच्छी खासी खराब हो गई है। अभी अगर वो उसने होल्ड किया है तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई किसी ने लिया है तो फिर तो ठीक है, और 5-6 साल वेट कर लेगा। अगर आप ऐसे स्टॉक में आते हो तो आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए जाना पड़ता है। एंड रिस्क भी रहती है कि मतलब बहुत ज्यादा गिर भी सकता है, तो इसीलिए पूरा का पूरा बिजनेस देखिए। तो चलिए, तो अब हम थोड़े से फंडामेंटल्स इसके देख लेते हैं कि अभी कंपनी का क्या चल रहा है, सारा कुछ चीजें। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे स्क्रीनर पे। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो अल्काइल अमाइंस केमिकल लिमिटेड। तो ये है स्टॉक का प्राइस 2268, जो कि अभी हमने सेम चार्ट पे देखा, लगभग 0.22% की गिरावट है लास्ट 13 अक्टूबर को, यानी कि फ्राइडे को। देख सकते हो कंपनी क्या करती है। 1979 में बनी थी, लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ अल्फेटिक अमाइन इन इंडिया। उसके बाद कुछ अमाइन से रिलेटेड ही मतलब प्रोडक्ट है इनके, डिराइव फ्रॉम अमोनिया। एंड ये कुछ इन्होंने उनका केमिकल मॉलिक्यूल वाला कुछ चीजें लिखी है, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो ये कुछ ऐसे केमिकल रिलेटेड काम करते हैं। केमिकल सेक्टर में ये कंपनी आती है, मैं आपको दिखाऊंगा कि किसके साथ इसका कंपैरिजन भी चलता है। तो अभी ये मिड कैप कंपनी बन चुकी है, पहले स्मॉल कैप थी। आप यहाँ पे देख सकते हो 11,590 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी प्राइस तो आपने देख ली, फेस वैल्यू सिर्फ 2 है, अभी मिनिमम 1 है, यानी कि एक बार स्प्लिट और एक बार हो सकता है। ROE प्लस में है, पॉजिटिव में है 27%, 21%। एंड बुक वैल्यू देख सकते हो 229 है, यानी कि अभी भी बुक वैल्यू के 10x ये स्टॉक चल रहा है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए। चार्ट तो हमने देख ही लिया है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं कि मतलब क्या कहना है इनका। कौन सी एक ही कॉन्स देखते हैं कि सिर्फ 10x, मैंने जो बोला था 10x, तो यहाँ पे 9.91 टाइम्स बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है ज्यादा, ये बात बताइए। कंपनी डेट फ्री है, बहुत अच्छी बात है। कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, और गुड इक्विटी रिटर्न्स दिए है। 28% के जो रिटर्न्स है ये अच्छे रिटर्न्स है बाय द वे 3 साल में।
लोग 5 साल में पैसा डबल करने के लिए स्टॉक मार्केट में सेफ स्टॉक में लगाते हैं पैसा, ये बात याद रखिए आप। एंड एक अच्छा खासा डिविडेंड भी मिल रहा है 20% का। अभी ये मतलब फिक्स चीजें नहीं रहता, इसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पे कंपनी कंपैरिजन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर्स की सारी कंपनी आपको यहाँ पे दिखेगी। तो फर्स्ट कंपनी है पिडिलाइट, उसके बाद एसआरएफ, लिंड इंडस्ट्री, सोलर इंडस्ट्री। सोलर बाय द वे क्या है, केमिकल के साथ थोड़ा सा डिफेंस में भी काम करते हैं ये। गुजरात फ्लोरो, उसके बाद दीपक नाइट्रेट का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, टाटा केमिकल्स का भी नाम आप देख सकते हो। तो इन सबसे ज्यादा ये कंपनी छोटी है क्योंकि इसका मार्केट कैप भी छोटा है। सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, पिडिलाइट इंडस्ट्री, आप यहाँ पे देख सकते हो 1,25,000 का करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद 66, 54, 48 करोड़, 31 करोड़, 28 करोड़, ऐसे यहाँ से आते वक्त अल्काइल अमाइंस यहाँ पे आपको दिख जाती है, जो कि अभी मतलब इस कंपैरिजन में सबसे छोटी कंपनी है। पीई भी एक बार चेक कर लेते हैं कि सेक्टर में पीई क्या चल रहा है। पिडिलाइट का 90 चल रहा है, 34, लिंडे इंडस्ट्री का 137, इनका कितना चल रहा है 58। तो ना बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा, ये बीच में कहीं पर तो है। सोलर इंडस्ट्रीज का 20 से ज्यादा चल रहा है। सोलर इंडस्ट्री भी काफी ज्यादा भागा हुआ स्टॉक है, हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे। ये केमिकल के साथ बाकी और चीजों में भी अच्छा खासा काम करता है। तो क्वार्टरली रिजल्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर्स तो करोड़ में ही होंगे। तो सितंबर 2020 से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक इस टाइम में स्टॉक ज्यादा भाग रहा था। तो जो सेल्स है, ठीक है, वो 291, 324, 382 ऐसे कुछ हुआ करते। तो जो लास्ट है जून 2023 का जो रिजल्ट आया था उसमें 410 करोड़ के सेल हुए थे। एक्सपेंसेस के बाद प्रॉफिट कितना हुआ था, 95 करोड़ था 2020 सितंबर में, एंड वो 74 हो चुका है, यानी कि कम हो चुका है। इसलिए स्टॉक ऊपर से नीचे आया। आप यहाँ पे देख सकते हो इस रेंज में स्टॉक का प्रॉफिट बढ़ रहा था, एंड जैसे ही मतलब इनका मतलब प्रॉफिट थोड़ा सा और नीचे आया तो स्टॉक में गिरावट स्टार्ट हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हो 116 से 81 करोड़, 81 से 70, 70 से 76, 74 ऐसा चल रहा है। नेट प्रॉफिट हमें हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रॉफिट रहता है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 65 करोड़ से 84, फिर 93, फिर 79, एंड फिर कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर से बढ़ गया 82 करोड़, फिर से 52, 46, 49, 50। तो अभी सेम रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है इस कंपनी का प्रॉफिट, लेकिन कंपनी कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट में है, कंपनी लॉस में नहीं है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हम अभी देखने वाले हैं, हमें जब भी किसी कंपनी का लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस करना होता है तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए एक साल का परफॉर्मेंस में कंपैरिजन करना चाहिए, ना कि क्वार्टरली में। क्योंकि एक साल में क्वार्टर में जब आप कंपैरिजन करते हो तो कम ज्यादा होता रहता है। कभी सीजन रहता है, कभी नहीं रहता, कभी कुछ हो जाता है। तो इस हिसाब से अभी हम देखेंगे क्या सेल्स बढ़ रहे हैं 366 से 446, और वहां से आते आते अभी कंपनी के जो अप्रोक्स है मार्च 2023 के 1682 करोड़ का इनका सेल्स है। तो सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है यहाँ पे, ये एक बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर आ जाता है डायरेक्टली, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहे तो आप देख सकते हो, ऑपरेटिंग मार्जिन भी आप देख सकते हो, कम ज्यादा होता रहता है। तो इन्हें मैनेज करना कंपनी का काम रहता है, एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो 36 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2013 में, एंड आज से 10 साल बाद यानी कि इन्होंने इनका जो प्रॉफिट है वो 309 है, यानी कि अप्रोक्स 8-9% का ग्रोथ इन्होंने दिखाया है। तो आप कह सकते हो कि मतलब इनका स्टॉक जो अभी 9x ट्रेड कर रहा है, ठीक है, बुक वैल्यू से। तो इनका प्रॉफिट भी अभी 10 सालों में, मतलब लास्ट 10 सालों में 9x 10x हो चुका है। आप देख सकते हो 36 से अभी 309 चल रहा है। एंड मार्च 2021 में अब तक कहा था 401 करोड़ का प्रॉफिट आया था, वहां से फिर थोड़ा सा कम होकर अभी इसी रेंज में कंसोलिडेशन चालू है। तो नेट प्रॉफिट फिर से देख लेते हैं, 24 से 43, 45, 50। एक्चुअली हमें यही चेक करना चाहिए था सबसे पहले, 295, 225 एंड 229। तो प्रॉफिट तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है कंपनी का, एंड ईयरली परफॉर्मेंस अच्छा है, आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो। यहाँ पे डिविडेंड पे आउट भी आप देख सकते हो, कभी 21%, कभी 19%। ये कंपनी के मतलब उनके ऊपर रहता है, मैनेजमेंट के ऊपर कम ज्यादा होता रहता है। डिविडेंड के लिए कभी किसी स्टॉक में जाना नहीं चाहिए। कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसीलिए मतलब आपको स्टॉक्स में जाना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे रिजर्व्स हम देख लेते हैं थोड़ा सा। 2012 में 79, 97 2013 में, और यहाँ से अभी चल रहे हैं 1159, ठीक है। रिजर्व्स अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बोरिंग दिख रही है, तो हम एक बार इस पर क्लिक करके चेक कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग पूरी की पूरी जीरो है, किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म का कर्जा
कुछ नहीं है कंपनी पर। मार्च 21 में इन्होंने 22 करोड़ का कर्जा लिया था, लेकिन उसे भी चुका दिया। एंड बाकी ये जो अमाउंट है ये 1 साल में सेटलमेंट हो जाती है, इसलिए मतलब ये कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता। अदर बोरिंग्स भी मतलब अभी जीरो ही है। लायबिलिटीज थोड़ी बहुत कंपनी के ऊपर चलती रहती है एज पर करेंट मार्केट कंडीशन। तो इसको भी मैं नीचे ले लेता हूँ। इसको भी डेबिटर डेज चाहे तो आप देख सकते हो। ठीक है, डेबिटर डेज यानी कि जो मार्केट में इनका पैसा फंसा हुआ रहता है, वो जो मतलब आने के जो डेज रहते हैं, ठीक है, एवरेज डेज 77 डेज में पैसा आता है। फिर 66 डेज में पैसा, मतलब जो पैसा हमने उधार दिया हुआ है वो रिटर्न कब तक आ रहा है, तो ये 56 डेज। जैसे जैसे दुनिया ऑनलाइन हो रही है, ट्रांजेक्शन मतलब जल्दी फास्ट होते जा रहे हैं। पहले थोड़ा सा मतलब बैंक की वजह से समय लगता था, लेकिन अब ट्रांजेक्शन फास्ट हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा फाइनेंस में आसान हो रही है। कंपनीज को, बिजनेसेस को इसका फायदा हो रहा है। प्रमोटर होल्डिंग में ईयरली प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, 2017 में 74% है, अभी है 71%। तो अच्छी बात है कि 70 प्लस है एटलीस्ट, ठीक है। 74 से ये मत कहना कि 71% हुई है। तो ये भी देखना कि FI 1% से अभी 2.92% है, यानी कि FI भी अप्रोक्स 2% से बढ़े हैं। DI देख सकते हो 0.4% से 1.13%, यानी कि 1% से ये भी बढ़ चुका है। एंड पब्लिक 24.69% थी, जो आज 24% है। पब्लिक का हिस्सा कम हो चुका है। एंड FI DI ने बीच में मतलब हिस्सा खरीदा है, जो भी इन्होंने हिस्सा बेचा प्रमोटर ने, वो FI DI ने हिस्सा खरीदा है। तो ये एक अच्छी बात रहती है फंडामेंटली। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मतलब अच्छी आप बोल सकते हो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में है, कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कर्जा नहीं है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाई कि कंपनी का जो प्राइस है, ठीक है, आपको प्राइस अभी 50% नीचे कंपनी मिल रही है। अगर जिस किसी को यहाँ पे बाय करना है, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आपकी स्टडी करें, आप खुद सोचे, खुद आप मतलब इस बिजनेस का एंड खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको चीजें सारी पूछनी चाहिए। तो मुझे तो ये एक लेवल अच्छी लगती है बाइंग के लिए। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या लगता है क्या नहीं। तो एक बार फिर से चलते हैं स्क्रीनर पर और यहाँ पे कुछ और चीजें चेक कर लेते हैं। ओके, बाय द वे हमने सब कुछ चेक कर लिया है। तो हम थोड़ा सा चलते हैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अल्काइल अमाइंस ऑलरेडी ओपन करके रखा है। इसको ऊपर कर लेते हैं एंड देखते हैं कि ये लोग क्या क्या करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कस्टम प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सप्लाईज एट स्केल, टेक्नोलॉजी सस्टेनेबिलिटी फोकस। तो ये कुछ इनके प्लांट ऐसा कुछ रिलेटेड होगा। अबाउट अल्काइल अमाइंस ये बोल सकते हो लिमिटेड, AACL इज पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, यस, फ्रॉम 1979, जैसे कि हमने स्क्रीनर पर पढ़ा। एंड अल्फेटिक अमाइन में ये लोग ग्लोबल सप्लायर एंड लीडर है, यानी कि ये कंपनी ग्लोबल में भी काम करती है। अमाइन डेरिवेटिव एंड स्पेशलिटी अमाइंस। तो ये था एक अबाउट अस। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, प्रोडक्ट में देखते हैं अल्फेटिक अमाइन, जो कि हमने अभी नाम पढ़ा। उसके बाद अमाइन डेरिवेटिव्स, यानी कि उससे रिलेटेड जो कुछ आगे प्रोडक्ट बनते हैं वो कुछ हो गए। स्पेशलिटी केमिकल्स। उस तो हम ये देख लेते हैं कि मतलब ये किस किस सेक्टर में क्या काम करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एग्री केमिकल्स में इनका काम चलता है, फार्मास्यूटिकल्स में इनका काम चलता है, डाइंस एंड टेक्सटाइल में भी, पेट्रोकेमिकल्स में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी केमिकल की जरूरत रहती है, रबर केमिकल्स में भी जरूरत रहती है, माइनिंग में जरूरत रहती है। तो आप देख सकते हो केमिकल की जरूरत बहुत जगह पे रहती है। केमिकल एक बहुत वाइड इंडस्ट्री है। न्यूट्रिशन, फाउंड्री केमिकल्स, तो ऐसे बहुत सारे जगह पर कंपनी का काम चलता है। कंपनी के पास मतलब बहुत एक अच्छी ये लेवल है, ठीक है, अलग अलग मार्केट प्लेस है, ऐसा हम बोल सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये इंडिया का हेड ऑफिस है। एंड यहाँ पे पूरे ग्लोबल में आप यहाँ पे इसके कितने सारे ऑफिस है। तो ये ग्लोबल कंपनी है, ये आपको ये मैप देख के ही समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद नीचे मतलब ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, हेड ऑफिस एंड बाकी प्रोडक्ट रिलेटेड डिटेल्स रहेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो इनका ग्लोबल बिजनेस भी रहता है। यहाँ पे है हमारा इंडिया एंड ये उसके बाद ये बाकी सारे देश। तो ये थे वेबसाइट के बारे में थोड़े से एक ओवरव्यू लिया हमने वेबसाइट से, ठीक है। तो ये एक ऐसी कंपनी है, मतलब फंडामेंटली ये अभी का मुझे अच्छी लगती है। एंड उसके बाद अच्छे प्राइस पर भी अभी अवेलेबल है एंड ग्लोबल लेवल की कंपनी है और केमिकल में अच्छा खासा काम भी कर रही है। तो इस स्टॉक के बारे में आपको रिसर्च करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए।